हेलो स्टूडेंट। तो इससे पहले के वीडियो में जो हम पढ़ाए हुए थे भारतीय संस्कार पाठ में, उससे आगे का जो सिलेबस है इस प्रकार है। इससे पहले के वीडियो में जो हम पढ़ाए हुए थे उसके बाद देखिए, शिक्षा संस्कारेषु अक्षर आरंभ। शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन चेती संस्कार पर कल्पिता। शिक्षा संस्कारों में उपनयनम, वेद आरंभ, केशांत, समावर्तन चेती संस्कार ये सब प्रकल्पित है। अक्षर आरंभ है अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। इसमें बच्चे अक्षर आरंभ में जो है अक्षर लिखना और अंक लिखना बच्चे प्रारंभ करते हैं। इन सब को मैं बताऊंगा आगे। उपनयन संस्कारस, उपनयन संस्कार जो मैंने बताया आपको, देखिए उपनयन संस्कारस अर्थ, उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुना शिष्यस स्वगृह नयनम भवति। शिष्य को गुरु के घर ले जाने से इनका तात्पर्य है। उपनयन संस्कार का अर्थ है कि शिष्य को गुरु के घर ले जाना। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। वहां शिष्य जो है शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टा। उस नियम में ब्रह्मचर्य वर्त का समावेश होता है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते थे। गुरु गृह एवं शिष्य वेद आरंभ करोति स्म। गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करते थे। वेदानां महत्वं प्राचीन शिक्षायां उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता है। केशांत संस्कारे गुरु गृह एवं शिष्यस्य प्रथमं कर्म भवति स्म। केशांत संस्कार जो हम बताए थे इससे पहले, केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता था। मतलब पहली बार जो केश काटना, बाल काटना होता था वो गुरु के घर में ही होता था। अत गोदानम मुख्य कर्म, यहाँ गोदान मुख्य कर्म होता था। केस देख लीजिए। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरणम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। इसी गोदान कर्म का साहित्य ग्रंथों में दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होते हैं। समावर्तन संस्कार उद्देश्यम शिष्यस गुरु गृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशा। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के गर्भ से गृहस्थ जीवन में प्रवेश से होता है। शिक्षा वसाने गुरु शिष्यान् उपदेश गृहं प्रेषति। शिक्षा अध्ययन के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर को भेजते थे। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते। उपदेशों में प्राय जीवन का धर्म प्रतिपादित होता था। यथा सत्यम वद, जैसे सत्य बोलो, धर्म चर, धर्म पर चलो, स्व अध्ययनमा परमद इत्यादि, अपने अध्ययनों का लाभ इत्यादि। विवाह संस्कार पूर्वक एवं मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन प्रविशति। विवाह संस्कार में ही मनुष्य वास्तविक रूप से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मत, विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। यत्र नाना विधानी कर्म कांडनी भवति। यहाँ विभिन्न प्रकार के कर्म कांड होते हैं। तेसु वाग्दानम, जिनमें वाग्दान, मंडप निर्माण, मंडप निर्माण कार्य, लाजा होम, धान के लावा द्वारा एक विशेष प्रकार का किया जाने वाला जो हवन होता है वो, सप्तपदी 7 फेरों का रसम, सिंदूर दानम, सिंदूर डालना इत्यादि, ये सब विवाह संस्कार के जो है मुख्य कार्य है। सर्वत्र समान रूपे विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति।
सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का प्राय आयोजन ऐसा ही होता है। तद अंतरनम गर्भाधान आदि संस्कार पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमन्ति। उसके बाद फिर गर्भधारण संस्कार का पुनः आना होता है। इस प्रकार से ही जीवन क्रम जो है चलता रहता है। मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठियते। मरने के बाद जो अंत्येष्टि संस्कार का भी अनुष्ठान होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण उपादान संस्कार इति। इस प्रकार जो है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान अर्थात स्रोत संस्कार है। तो विद्यार्थी लोग, आप लोग ध्यान दें, भारतीय संस्कार पाठ में हमने इस चीज को बता दिया कि कुल 16 संस्कार होते हैं। उन सभी संस्कारों का भी मैंने आपको जानकारी दिया हूँ। और संस्कार का होना मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, चूंकि इनके बिना मनुष्य का जीवन नहीं होता है। संस्कार मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम कहीं भी आए जाए तो अपने संस्कार, व्यवहार और विचारों के कारण पहचाने जाते हैं। तो तमाम व्यूअर से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि संस्कार को जानने के बाद संस्कार के तौर तरीकों को अपने अंदर उसका सही तरीके से समावेश करें। बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।